फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये मॉर्निंग का ही टाइम है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने ये जो नया सूट आपको दिखाया था ना, मोर प्रिंट वाला, प्रिंट नहीं है, कढ़ाई है ये मोतियों की, तो ये वाला सूट मैंने अपना पहन लिया है। और आज हम जा रहे हैं शीतला माता मंदिर में। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जाएंगे, बाकी बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो हमने सोचा एक बार माता की मतलब पूजा करके आनी है, धूप लगा के आनी है, तो हम लोग चले गए। और मैंने स्टॉल ओढ़ लिया था। धर्मजी बोले बाइक पे ठंड लगेगी, क्योंकि हम बाइक पे ही जा रहे थे। और आज बनाई थी कढ़ी बच्चों के लिए। बच्चों को काफ़ी दिन से मन था कि कढ़ी खाने का, तो उनके लिए कढ़ी बनाई थी। और सारा काम निपटा के हम लोग चल दिए अपने मतलब शीतला माता के दर्शन करने के लिए अपनी बाइक पे। तो ये है सोहना की घाटी, जो मुझे बहुत ही पसंद है। हालांकि गाड़ी में होती है तो मुझे यहाँ पे चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही घुमावदार रास्ता है यहाँ का। और आज तो हम बाइक पे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली और बहुत अच्छा लग रहा था। आसपास के गाड़ी वाले देख रहे थे कि ये बाइक पे भी नहीं रुक रही है लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी सी वीडियो बनाई वहाँ की। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे शीतला माता मंदिर में। तो सारा सामान तो मैं लेके गई थी, माता की साड़ी और श्रृंगार का सामान। प्रसाद हमें लेना था, तो यहाँ से हमने प्रसाद भी ले लिया था। उसके बाद हमें जाना था माता रानी के दर्शन करने के लिए, और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए भी। और अभी तो यहाँ पे नॉर्मल भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं थी। लेकिन नवरात्रों के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पूरे में लाइन लगी रहती है। तो तब तो दर्शन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हमने बहुत ही अच्छे से माता रानी के दर्शन किए और इनकी पूजा की। तो ये थी शीतला माता। और मतलब बहुत अच्छा लगा इनके दर्शन करने के लिए। जो पॉजिटिविटी मिलती है ना, वो एक अलग ही होती है। उसके बाद पंडित जी ने मतलब मैंने प्रसाद और साड़ी दे दी थी, तो उन्होंने माता रानी के चरणों में प्रसाद चढ़ा दिया। और जो भी सामान था, श्रृंगार का सामान और साड़ी, वो सब माता रानी को अर्पण कर दी। और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब देख करके, बहुत सुकून मिल रहा था। तो होता है मंदिर में जाते ही मुझे ना एक अलग सी वाइब्स आती है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। तो हमने दर्शन किए, पंडित जी ने मुझे चुनरी उड़ाई और जो प्रसाद दिया था वो प्रसाद भी उन्होंने चढ़ा करके और मुझे दे दिया था। और उसके बाद था धर्मश्री का नंबर, तो धर्मश्री को भी पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। हमने माता रानी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम लोग मंदिर से बाहर आ गए। और यहाँ पे पीछे का जो स्थान होता है, वहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। और मिट्टी वगैरह छाटने का जो होता है वो था, तो हमने वो सब भी पूरा किया। उसके बाद हमें जाना था चौराहे वाली माता का दर्शन करने के लिए, तो हम लोग वहाँ पर भी चल दिए। तो हम दोनों को चुनरी उड़ाई थी, तो हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई, थोड़े से फ़ोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक किए थे। और अभी तो हम शीतला माता के मंदिर से ही निकल रहे थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत ज़्यादा दूर में फैला हुआ है। अब और भी बनने की मतलब चल रही है बातें, कब बनेगा देखते हैं। तो बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो हम लोग माता रानी के मंदिर से बाहर आ गए। उसके बाद अब हमें जाना था चौराहे वाली माता के मंदिर पे। तो वो मंदिर भी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे पड़ता है, तो हम लोग बाइक से ही गए थे यहाँ पर भी। तो देखो ये थी चौराहे वाली माता। तो कहते हैं कि जब शीतला माता के दर्शन करते हैं तो इनका दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग वहाँ पे पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर चौराहे वाली माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम आ गए थे और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी, तो हमें थोड़ी सी देर के लिए लाइन में भी लगना पड़ा था। तो हमने यहाँ के लिए भी प्रसाद और सारी चीज़ें अलग से ले ली थी। तो मैं और धर्मश्री लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने इन माता के दर्शन भी किए। और ये थी चौराहे वाली माता यहाँ पे, तो इनके दर्शन किए। उसके बाद हमें जाना था अब वापस घर। लेकिन उससे पहले हमें खाना था खाना। तो जो खाना हम लोग घर से लेकर जाते हैं, तो हमें यहाँ पे बैठ करके ठंडा खाना खाना होता है। तो मंदिर के बाहर निकलने के बाद हमने एक जगह ढूंढी, वहाँ पे हमने बैठ करके खाना खाया। और वहाँ पे हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी थी। उसके बाद हमें वापस आना था, और क्योंकि बच्चों के आने से पहले हमें घर पहुँचना था। और हम पहुँच भी गए थे बच्चों के आने से पहले अपने घर पर। तो बस हम वापस आ गए। माता के दर्शन करने के बाद वापस घर, और घर आते ही थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी। और अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ करना नहीं है। एक दिन मोहन राम बाबा के वहाँ भी जाना है दर्शन करने के लिए। देवउठनी एकादशी भी आ रही है, उसकी तैयारियाँ भी करनी है।
बाकी अभी तो फ़िलहाल किचन का काम करना है, तो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। उसके बाद बाकी खाना पीना करूँगी क्योंकि शाम हो चुकी है और काम करना ज़रूरी है। तो चलते हैं किचन में और अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। और मैंने उठते ही वीडियो बना ली थी और मैंने ध्यान नहीं किया कि बच्चों ने पीछे तकियों का क्या हाल बना रखा है। तो एक खड़ा कर रखा है, एक मोड़ के रख रखा है। मैं तो तकिया लगाती ही नहीं हूँ, मैं कभी भी अपने मेरे गर्दन में दर्द हो जाता है, मैं कभी तकिया नहीं लगाती। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मुझे करना है किचन का काम। और बस किचन का काम पूरा करने के बाद रेस्ट, खाना बनाया, उसके बाद हम लोग सो गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वही काम चालू हो गया साफ़ सफाई का। तो चादर चेंज करनी, पिलो कवर चेंज करने, तो ये सारा काम मैंने किया। और अब देवउठनी एकादशी आने वाली है तो उसकी तैयारियां करनी है। तुलसी माता का लहंगा मैं आपको दिखाऊंगी और जो भी तैयारियां मैं करूंगी वो सब आपको दिखाती रहूँगी। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।